हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन वही 30 में से 30। आज हम शुरू करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का दूसरा सेशन। कल बात हुई वाटर और मिरर इमेज की, बात हुई फिगर कंप्लीशन की। आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। सीरीज के प्रश्न कैसे होंगे, एनालॉजी, सादृश्यता, सिमिलरिटी कैसे होगा, ऑड वन आउट कैसे निकालते हैं। लेकिन मेरी वही सलाह, आप कल वाला सेशन नंबर 1 जरूर देखिए ताकि आप इन फिगर से थोड़ा सा कंफर्ट में आ सकें। देखिए, अगर कोई भी चीज आप कॉन्टिन्यूटी में देखते हैं तो आपका सीखना, मेरा सिखाना थोड़ा सरल होता है। चलिए काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑड वन आउट। ऑड वन आउट यानी कि वर्गीकरण, इसे हम क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है? टाइप नंबर 3 देखिए। टाइप नंबर 1 क्या था हमारा? मिरर इमेज और वाटर इमेज, जो मैंने कल करवाया। टाइप नंबर 2 क्या था? फिगर कंप्लीशन, वो मैंने करवाया। आज हम टाइप नंबर 3 की बात करते हैं, ऑड वन आउट कैसे देखते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने ऐसी एक आकृति बनाऊं, सपोज कुछ मैंने ऐसा बनाया, ध्यान दीजिएगा सब लोग। और अगर इन चारों में ये जो मैंने आकृति बनाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इन चारों में कोई एक अलग है और बाकी तीनों एक समान है। यानी ऑड वन आउट का मतलब क्या है? एक झुंड में से, एक समूह में से किसी ऑड वन आउट, जो एक अलग है, उसे बाहर कर देना। लेकिन उससे पहले हमारे को पता तो लगना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉन वर्बल रीजनिंग में रोटेशन का बहुत ज्यादा महत्व है, डिग्रीज का बहुत महत्व है। अब जरा देखो, अगर मैं यहां बात करूं तो ये वाला जो रोटेशन है, ये वाला रोटेशन यूं चल रहा था। देखो, जैसे मेरा हाथ घूम रहा है, क्या ये घड़ी की उल्टी दिशा है? हां, बिल्कुल है। तो मैं कहूंगा कि ये रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहां बात करूं, देखो ये रोटेशन कैसा, एरो का निशान देखो, ये एरो कैसा दिख रहा है? घड़ी के साथ, तो ये रोटेशन है क्लॉकवाइज। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये कैसा चल रहा है, ये भी देखो, एरो को देखो, एरो कहां पर है? घड़ी की उल्टी दिशा है, तो ये भी कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। और मैं इसकी बात करूं तो देखो ये भी कैसा दिख रहा है? घड़ी की उल्टी दिशा में, तो ये भी कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला आपके एग्जाम में ऑप्शन मिलते हैं ए बी सी डी, तो अपन बी कह लेंगे इसको। ये एक अलग है और बाकी तीनों एक समूह में नजर आते हैं, है या नहीं? तो जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों से बात करते हैं। ये आपके एनटीपीसी का लास्ट टाइम का जो पेपर हुआ, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, उन कॉन्सेप्ट्स को समझें जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इन प्रश्नों में से ज्यादातर को देखते ही बिना किसी रिटर्न वर्क के आंसर दे पाने में समर्थ हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, है ना। देखो, कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मैं यहां देखूं तो मुझे बिना कुछ किए आंसर बी नजर आ रहा है। कितनी देर में? बस इन चारों को एक साथ देखने में 2 से 5 सेकंड लगेंगे, उतनी देर में। ये बी अलग कैसे है, जरा देखिए। अगर मैं बात करूं तो इन सब में क्या हो रहा है? हाफ सर्कल जो है वो व्हाइट नजर आता है और हाफ जो है वो ब्लू नजर आ रहा है। तो हाफ की मैं बात करूं, ये वाला जो पार्ट है वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें और इसमें भी है। क्योंकि 2 ऊपर और 2 नीचे हैं तो एक अलग नहीं हो सकता था। लेकिन आप जरा देखिए, इस सर्कल के अंदर जो आकृति है, ये डार्क जोन में पूरी भरी हुई व्हाइट से। इसके अंदर जो आकृति है वो भी भरी हुई व्हाइट से, पूरा कलर्ड है। इसके अंदर भी कलर्ड है, बट ये ब्लैंक है। तो मैं बात करूं इन चारों में से अगर किसी एक को हम अलग करना चाहें, या आपके एनटीपीसी का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, काफी आसान प्रश्न लग रहे हैं मुझे, तो कम से कम बहुत इजी आ रहे हैं क्वेश्चंस, नॉन वर्बल की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे भी आ रहे हो, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर आप कैसे पकड़ पाएंगे? तो यहां पर उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं कि बी जो आकृति है उसमें ये पार्ट खाली है, ब्लैंक है ये वाला पार्ट, जबकि बाकी सब में ये भरा हुआ है। तो आप देखेंगे बी आकृति बाकी तीनों से अलग है, और उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। तो 3 मिल गए, ए सी डी एक जैसे, उत्तर हो गया बी।
प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। अब यहां पर जरूरी नहीं आपको ये लाइन हमेशा मिले ही मिले। क्यों मिले? क्योंकि मैंने आपको हेडिंग डाल दी है ना पहले ही, ऑड वन आउट। तो अभी जो हमारा टाइप चल रहा है वो सारे ही प्रश्न ऑड वन आउट से रिलेटेड है। जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहां अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो देखो, इस आकृति में जो ये वाली रेखा दिख रही है आपको, 2 लाइन से बनने वाला, जो ये ए है बिना लाइन का, क्योंकि लाइन तो ऐसे 2 हो जाएगी, तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। आप कल के सेशन को मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, क्योंकि कल के सेशन में मैंने आपको यह नहीं सिखाया कि ऑड वन आउट कैसे करते हैं, मैंने आपको सीरीज नहीं सिखाई, लेकिन मैंने आपको यह जरूर सिखाया कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं कल की बात में अगर बात करूं तो 2 लाइनें मैं रिपीट करना चाहूंगा। पहली तो यह कि मैंने आपको कल यह सिखाया था कि आप यह प्रयास ना करें, आप यह प्रयास ना करें कि सही उत्तर कौन सा है। तो यह क्या बात हुई? हां, मैंने आपको यह कहा नॉन वर्बल में, आप यह प्रयास करें कि जितना जल्दी हो सके 3 ऑप्शन कट जाएं। 3 ऑप्शन अगर कट जाएंगे जो नहीं हो सकते, तो जो बचा वही आंसर होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि आप क्या करेंगे, आप असमानता का नियम लगाएंगे। असमानता का नियम का क्या मतलब है? अरे ऑप्शंस में से कोई एक तो सही है ही ना, तो ऑप्शन जो अलग होगा वही तो सही होगा। जो एक चीज चारों में एक जैसी है, तो चारों में जो ये देखो ये एक जैसा है, तो इससे तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि तो चारों में एक जैसा है। तो आंसर का फैसला कौन करता है? आंसर का फैसला कभी भी समानता नहीं करती, आंसर का फैसला कौन करती है? असमानता, जो अलग है वो फैसला करता है। तो जरा देखिए यहां पर अगर आप कोशिश करें और कोशिश करें तो आंसर आपको डी नजर आता है। आंसर डी कैसे नजर आता है जरा देखिएगा। ये जो आकृति है, अगर मैं इसको जोड़ूं, मैं यही जोड़ देता हूं, देखो अगर मैं जोड़ूं तो ये आयत बन जाता है। देखो ऐसे कैसे शेप को जोड़ूं तो आयत बन जाता है। अब आपने कहा सर ये तो नहीं बनता, तो आप ऐसा करो, इसमें से एक को शिफ्ट कर लो, किसी को भी शिफ्ट कर लो तो आयत बनेगा। जैसे देखो इस लाइन को मैं ऐसे कैसे शिफ्ट करूंगा, है ना, ऐसे कैसे पीछे लेकर आऊंगा ये, तो ये मेरे को एक आयत बन जाएगा, है ना। यहां मैं बात करूं तो एक में आगे ले आऊं, जैसे इस लाइन को आगे ले आऊं ऐसे कैसे, तो ये आयत बन जाएगा। लेकिन इसको अगर मैं कुछ भी करता हूं तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ये रेखा अगर मैं आगे करूंगा तो क्या होगा, ये लाइन ऐसे कैसे लाइन बन जाएगी, है ना, और ये रेखा तो थी ऐसे कैसे, तो ये नहीं बन पाएगा। तो डी जो है आप समझ पा रहे हैं। बाकी सभी में क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है 2, इनको जब हम मिलाते हैं बिल्कुल किसकाते हैं, केवल ऊपर नीचे नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इनको किसकाना है, डायरेक्शन चेंज नहीं करना, तो हमें एक जैसी आकृति प्राप्त होती है, ए में भी, बी में भी और सी में भी। लेकिन डी में ऐसा नहीं मिल पाता, और हमें यही तो चाहिए था। क्या चाहिए था हमारे को? वो एक चाहिए था जो अलग है, और जो अलग है वो क्या है बताइए यहां पर? ऑफ कोर्स वो डी है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, आपको फिर से ढूंढना है कौन सा अलग है। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे देखो मैं वापस पीछे चलता हूं, तो आप ये जो ये वर्ग नजर आता है ना स्क्वायर बाहर से, आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो वो आपके पास में पात्र है जिसमें सब रखा हुआ है, तो इसको छोड़कर बात कीजिएगा। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो क्या करें अपन यहां पर इनके अंदर, तो अगर अपन देखें तो ये जो आकृतियां हैं इनमें मैं आपको सबसे जरूरी चीज बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं। सबसे पहले आपको लाइन काउंट करनी चाहिए, ऐसा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। जब लाइन काउंट करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप काउंटिंग अंदर से बाहर की तरफ कर रहे हैं या बाहर से अंदर की तरफ कर रहे हैं। जैसे एक प्रश्न में आपको करके दिखाता हूं, ऐसा हमेशा होगा मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा होने की प्रबल संभावना होती है। जरा देखो ये जो भी फिगर्स हैं, बजाय फिगर की संख्या बोलने के, क्योंकि सॉरी नाम बोलने के, अगर मैं ट्रायंगल को ट्रायंगल बोलूं, स्क्वायर बोलूं, तो मैं पहले फिगर का नाम बोलूंगा फिर काउंटिंग करूंगा। इसकी जरूरत क्या है? यहां भले ही बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन एग्जाम में नहीं करें। एग्जाम में अगर आपका फोकस नंबर ऑफ लाइंस पर है तो आप सिर्फ लाइंस पर फोकस करो। जैसे देखो अगर यहां बात करूं तो ये कितनी लाइनें बताइए? 5। बाहर से चलता हूं 5, फिर 4, फिर 6, ऐसा कुछ मिल रहा है। आगे बात करते हैं, ये कितनी लाइनें? 6। ये कितनी हमारे पास? 6, सॉरी 6 नहीं 5, 5 फिर अंदर 4 और फिर अंदर 3। इनमें कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है। आगे देखते हैं, सबसे बाहर कितनी है? 3, फिर कितनी है? 4, फिर कितनी है? 5। उसके बाद कितनी है? सबसे बाहर कितनी है? 6, फिर कितनी है? 5, फिर कितनी है? 4। 5 4 3 6 5 4 3 4 5 5 4 6। आंसर ए देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए बताइए?
आंसर ए देना चाहिए, क्योंकि बी में एक सीक्वेंस है घटते क्रम का, एक सीक्वेंस है 5, फिर एक कम होकर देखो ये 5, फिर 4 और फिर 3, उसके बाद ये बढ़ते क्रम का है 3 4 और क्या बताइए 5। उसके बाद में अगर बात करूं, क्योंकि मैं बाहर से ले रहा हूं, तो क्या होगा, ये 6, ये 5 और ये 4। हो सकता है ये भी बढ़ता क्रम होता, तो फिर क्या हो सकता था, जैसे देखिए ये 5 4 3 6 5 4, तो हो सकता है ये हो जाता क्या 5 4 3 या 4 3 2, 2 लाइन होती। सिर्फ ऐसा हो सकता था कि सारे ही असेंडिंग या डिसेंडिंग है, तो फिर आंसर कैसे निकालते। अगर चारों में ही ऐसा होता है एक एक का गैप, तो हो सकता है 3 ऐसी आकृतियां हो, 3 ऐसे ऑप्शन हो जिनमें बढ़ रहा है 2 3 4 3 4 5 5 6 7 और एक में घट रहा है, तो आंसर निकालते। हमें तो कैसे तैसे जैसे 3 को एक समूह में डालना है और एक वो जो उसमें नहीं जा पा रहा, लॉजिकली अलग है, उसे बाहर करना है, और जो बाहर करेंगे वही आंसर होगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से आंसर क्या होगा, बिल्कुल 4 होगा, क्योंकि 5 से 4 एक कम हुआ वो तो सही है, बट ये 4 से फिर सीधा ही 6 हो गया, ये 2 का गैप हो गया, जबकि इनमें सब में एक एक का गैप है और बढ़ते या घटते क्रम में, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। आंसर ए दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, एक अच्छा प्रश्न, ऐसा प्रश्न बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, और ये सारे के सारे लगभग क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे हुए ही करवा रहा हूं मैं। जरा देखो यहां अगर मैं बात करूं, तो अगर ऑप्शंस में नजर डालें तो लाइन लाइन लाइन, सिंगल सिंगल सिंगल, देखो अगर यहां देखें तो आंसर मुझे सी देना चाहिए, आंसर शुड बी सी। कैसे सी देना चाहिए जरा देखिए, एक वर्ग जैसी आकृति में आपको ये हाफ सर्कल 4 नजर आ रहे हैं, 4 लाइन 4 सर्कल, लेकिन सी में खास बात नजर आ रही है। वो क्या नजर आ रही है कि एक लाइन ऐसी है जो बिना सर्कल के रह गई, और एक लाइन ऐसी है जिसमें डबल सर्कल है। देखो आप, बाकी सब में क्या है, एक लाइन एक हाफ सर्कल। देखो इस पर हाफ सर्कल है, इस पर हाफ सर्कल है, अंदर की बाहर वो बाद में देखेंगे। अंदर और बाहर हम तब देखते ना जब चारों में ही सारी लाइनों पर एक एक ही होता, तो हमें उस आधार पर आंसर नहीं मिलता, तो फिर हम देखते कोई और आधार, फिर कोई और आधार, यानी किसी न किसी तरह से जब तक कोई एक अलग नहीं मिलेगा तब तक आंसर नहीं आ सकता। इसमें इस लाइन पर राइट में, ये तो इस लाइन पर है और ये इस लाइन पर है, चारों पर एक एक हाफ सर्कल है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर और यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर और यहां पर भी है। ये ए बी और डी तीनों में हर लाइन पर एक एक, लेकिन देखो इसमें इस लाइन पर 2 हैं, इसी लाइन पर 2 हैं और इस लाइन पर है ही नहीं, तो इसीलिए सी जो है वो ए बी और डी से अलग है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके एग्जाम के क्वेश्चंस उठाने से लगभग हम वही लेवल टच करें, वरना आप अच्छे से समझ सकते हैं मेरी बात को कि नॉन वर्बल का अंत ही नहीं है और अंत किसी भी चीज का नहीं है। तो अपन ज्यादा हाई लेवल पर नहीं जाना चाह रहा, मैं मॉडरेट ही रख रहा हूं, सिर्फ वो कर रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में आसानी से आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा जरा, प्रश्न संख्या 5 पर ध्यान दीजिए सबके सब लोग। देखो क्या कह रहा है वो 5 नंबर में, वही बात कह रहा है कि उसको चुनो जो अन्य 3 से भिन्न है। ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं अभी तो, कम से कम, क्योंकि सारे प्रश्न अभी ऑड वन आउट के चल रहे हैं। तो जरा देखो W M N और D, एक देखने मात्र से डी आंसर नजर आता है। क्यों? क्योंकि A B और N का निर्माण लाइन से हुआ है, जबकि इसको कर्व से बनाया गया है। देखो आप शेप देखो जरा ध्यान से, ये लाइन का प्रयोग किया गया है W में, इसमें भी लाइन का प्रयोग किया गया है, इसमें भी लाइन का प्रयोग किया गया है, बट इसमें लाइन के साथ साथ कर्व का प्रयोग भी किया गया है। इसीलिए देखने मात्र से स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि आंसर डी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। अब यहां पर देखो क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं तो अंदर इसको आंसर देना चाहिए डी को। डी क्यों देना चाहिए? देखो ऐसे लगा जैसे सारे तो एक जैसे आ रहे, फिर क्या हो रहा है, ये तो देखो इसको तो छोड़ दो क्योंकि ये तो मुख्य आकृति है, इसके अंदर की बात करो। 4 लाइन से बनी हुई आकृति है, 4 लाइन से बनी हुई आकृति है, 4 लाइन से बनी हुई आकृति है और 3 लाइन से बनी हुई आकृति है। तो मैं बात करूं ये 4 लाइन से बनी हुई आकृति है, ये भी 4 से बनी हुई है, ये भी 4 से बनी हुई है, वो 3 से बनी हुई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इन चारों आकृतियों में से मुझे वो अलग करना चाहिए और मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है आंसर मस्ट बी डी।
प्रश्न संख्या जरा देखिए 7 की बात करें, अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर स्पष्ट रूप से बिना कुछ दिमाग लगाए आंसर डी नजर आ रहा है। बताइए स्पष्ट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं बात करूं तो देखिए कोड की बात में अगर करूं, है ना, तो वहां पर साफ साफ जीवा की बात करें, वो क्या होता है, किसी सर्कल की जो परिधि है उसके कोई भी 2 पॉइंट के मिला ले वो, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से नजर आता है कि ए, बी और सी का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है और डी का पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो आंसर ऑफ कोर्स क्लियर कट दिख रहा है, आंसर डी है। और आपको अगर क्लियर कट दिखता है तो फिर इसके एक्सप्लेनेशन के एग्जाम में जरूरत भी नहीं है कि उसमें कंटेंट क्या है, कंसेप्ट क्या है। आपको बस ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि कोई एक आपको स्पष्ट रूप से अलग नजर आ रहा है, और जो अलग नजर आ रहा है बात खत्म, वही हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। अब यहां पर मैं बात करूं मुख्य आकृति, तो मुख्य आकृति को लेकर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुख्य आकृति तो चारों में एक जैसी है। तो इस मुख्य आकृति में ये जो 2 लाइन निकल रही है छोटी छोटी सी, सिर्फ उन्हीं को लेकर हम कुछ बात कर सकते हैं। तो ए में देखें तो इन लाइन में ये 45 घूमकर आता है, वो दोनों एक जैसे हैं। और सी की बात करूं तो ये दोनों उल्टे नजर आ रहे हैं, और डी की बात करूं तो ये एक जैसे हैं। तो कम से कम ऐसा कह सकता हूं कहने को कि ए और डी तो आंसर नहीं होना चाहिए। क्यों? अलग चाहिए था ना मेरे को एक। तो देखो इनमें और इनमें ये लाइन थोड़ी यहां से ही और यहां से ही, तो ये ए और डी तो मेरे को लगभग एक जैसे नजर आ रहे, तो ए और डी में तो नहीं हो सकता। आपको एक जैसे कैसे हुई? देखो ये वाला लाइन और ये तो एक जैसा है, फिर थोड़ी ये इधर से आई, ये इधर से आई, साइड अलग अलग जरूर है, लेकिन बाकी 2 में तो और भी कुछ अलग ही हो रहा है। ये दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और ये उल्टी दिशा में जा रही हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, थोड़ा सा डिस्प्यूट रहने वाला है बी और सी के बीच में, क्योंकि अगर मैं देखूं कि बी में तो दोनों एक दिशा में जा रही हैं और सी में देखूं तो दोनों उल्टी दिशा में जा रही हैं। देखो अगर मेरे को कहा जाए तो मैं सी को बेटर ऑप्शन मानूंगा, और सी ही बेटर ऑप्शन होना चाहिए। देखो इनकी दिशाएं फिर भी एक नजर आ सकती है, इनकी भी एक नजर आ सकती है, इनकी भी एक नजर आ सकती है। अगर मिलाएं तो, अगर इनको आगे तक घुमाएं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप वापस मिल जाएं कभी ना कभी, क्योंकि डायरेक्शन ले दे करके एक जैसी मिल सकती है, बट इसकी डायरेक्शन कभी भी एक जैसे नहीं मिल सकती, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। तो ऑफ कोर्स बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन बी और सी में तुलना की तो सी हमें ऑफ कोर्स बेटर नजर आया। तो आंसर क्या दीजिएगा? सी इज द बेटर ऑप्शन। 9th जरा देखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक बार देखते ही नजर आ रहा है, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, ये तीनों की तीनों आपको फ्लावर या स्टार जैसी नजर आती हैं, वो बिल्कुल अलग नजर आ रही है। तो स्पष्ट रूप से, और आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी चंडीगढ़ में, तो आंसर बी दीजिएगा। जरा 10वां देखिएगा। यहां पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, तो यहां पर मुझे आंसर क्लियर कट डी नजर आता है। आप देखिए ए को, बी के और सी को, तीनों के पैटर्न बिल्कुल एब्सोल्युटली सेम है। अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले भी बात की एक क्वेश्चन में इसके बारे में। तो आंसर क्या नजर आ रहा है? डी। देखने से ही पता लग रहा है कि डी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, कोई डाउट का काम ही नहीं है। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने आपसे बात की वो थोड़े से प्रश्न, 10 प्रश्नों के माध्यम से हमने प्रयास किया कि एक बार हम रफली दिमाग में एस्टिमेट बनाएं कि हम देखते कैसे ऑड वन आउट को, यानी कि क्लासिफिकेशन को, कोई एक अलग है बाकी सबसे। ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने कल भी कहा था, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने कहा कि नॉन वर्बल को लेकर के मैं बात कर रहा हूं, और ये रीजनिंग के आपके सिलेबस का आखिरी चैप्टर है, द लास्ट चैप्टर, इस 60th सेशन भी है। लेकिन मैं हमेशा आपसे जुड़ा रहूंगा, और आने वाले दिनों में ये सेशन, अभी एक क्लास और होगी इसकी, नॉन वर्बल आज पूरा नहीं हो पाएगा, अपन को एक क्लास कल और लेनी है नॉन वर्बल की। उसके बाद में हम क्या करेंगे, रेगुलर डेली बेसिस पर तो नहीं, लेकिन हां फ्रीक्वेंटली काफी सारे आपके लिए कुछ मॉक टेस्ट को लेकर मैं बात करूंगा कि कभी हमने केवल रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस हूबहू जैसे एग्जाम में आने चाहिए उसको लेकर डिस्कस कर लिया, कभी मैथ्स को लेकर डिस्कस कर लिया, कभी पूरा पेपर लेकर डिस्कस कर लिया, कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर वो चीज जहां मुझे लगेगा कि थोड़ा भी आपको फायदा मिल सकता है कोई भी तरीके से, तो वो सब को लेकर अपन डिस्कशन हमेशा करते रहेंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इतने सेशंस हो चुके हैं, अगर आप इनको बार बार रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, एक एक चैप्टर पर ध्यान दें, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी लोगों के पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होंगे तो आपको अपनी रियलिटी पता लगती है।
हालांकि अभी मैथ्स में सिलेबस काफी बाकी है। सेशंस तो वहां पर भी 60 की बात थी और 60 के आसपास होने वाले या हो चुके हैं लगभग, लेकिन अभी हम बात करेंगे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीजें हमारी बाकी हैं, है ना। तो मेंसुरेशन तो आज ही शुरू करने का है, तो अपन बात करेंगे कि वहां पर अभी चलेगा वो अभी लगभग कम से कम 20-25 दिन और चलने वाला मैथ्स। और रीजनिंग को हम बात करेंगे, बीच बीच में सेशंस अपन लाते रहेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब है? सादृश्यता, समानता। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसा कहूं आपसे कि साहब मैंने क्या किया कि ये एक रेखा थी और इसको मैंने ऐसा बना दिया, तो मैंने क्या किया यहां पर, मैंने इसको 45 डिग्री, मैंने इस एक रेखा को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। अगर मुझसे कोई पूछे कि ये मेरा क्वेश्चन है, अब यहां पर क्या आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको भी 45 डिग्री घुमा दूंगा। तो मैं ऐसा कुछ घुमाऊंगा, यहां से थोड़ा टेढ़ा, यानी कि यहां पूरा होता तो 90 हो जाता, और मैं क्या करूंगा, इसके बिल्कुल बीच में ले आऊंगा यहां पर, और जो ये होगा वही मेरा आंसर होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें तुलनात्मक रूप से है तो आसान काम, बट एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं जरा देखिए आप सभी लोग। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक पेयर है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये एक पेयर है जिसमें ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ये भी एक पेयर है जिसका ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। आपको क्या करना है, आपको इस पेयर में कोई रिलेशनशिप देखने की कोशिश करनी है। इस आउटर पार्ट को छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये तो सब में एक जैसा होता है, इसके अंदर आकृति है। तो हम जरा बात करें, कोशिश करें इन दोनों में क्या समझ में आ रहा है। तो मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि जो रेक्टेंगल है, भाई एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल कहां चला गया, अंदर चला गया, तो बाहर वाली आकृति अंदर चली गई और अंदर वाली आकृति बाहर चली गई। तो मैं क्या कर सकता हूं, बाहर क्या है, ट्रायंगल है, तो जो बाहर है वो अंदर जाएगा और शेप नहीं चेंज होगा, सेम रहेगा, क्योंकि ऐसे कैसे चला गया। तो ये जो ट्रायंगल बाहर है वो अंदर जाना चाहिए, और अंदर जाना चाहिए तो उल्टा जाने की तो बात ही नहीं है, उल्टा नहीं जा सकता, तो अंदर जाना चाहिए। तो अंदर, ये अंदर जा रहा है, ये तो बाहर ही है, ये तो बाहर का बाहर ही है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ डी नजर आ रहा है। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है, ये जो बाहर था वो अंदर चला गया, तो बाहर वाली चीज देखो कहां चली गई, अंदर चली गई, और जो अंदर वाली चीज थी वो बाहर चली गई। और जो बीच में लाइन देखें हम, तो यहां पर अगर देखें तो देखो जरा ऐसे कैसे लाइन आपको यहां नजर आ रही है, तो ऐसे के ऐसे लाइन यहां भी नजर आ रही है ट्रायंगल के बीच में। तो आप बहुत स्पष्ट रूप से देखिएगा, आंसर कोई दो राय नहीं है, बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको डी नजर आ रहा है। और अगर आप सिर्फ लाइन भी देखते तो आप देखते कि इस आकृति के अंदर एक लाइन है, तो ये जो आकृति जो भी आई बट लाइन मेंटेन रही, तो इस आकृति के अंदर लाइन है तो आकृति जो भी आएगी लाइन मेंटेन रहेगी। अब आकृति आएगी तो नहीं ना, लेकिन ये सेम तो आने वाली नहीं है, तो ये तो सेम है दोनों में, ये भी सेम है, तो मतलब ही नहीं था इनका, वैसे भी मतलब नहीं था, तो आंसर वैसे भी डी होगा। यानी हम किसी भी एंगल से देखें, अगर हमारा देखने का नजरिया अलग अलग है, लेकिन हमारा देखने का नजरिया अलग तो हो सकता है, बट लॉजिक हर बार सही है, तो ऐसा थोड़ी 4 लॉजिक से 4 अलग आंसर निकल जाएंगे, आंसर तो वही आएगा। तो जैसे क्लिक कर जाए, जो क्लिक कर जाए, उससे आप काम को शुरू कर सकते हैं। तो आंसर दीजिएगा डी। प्रश्न संख्या जरा 2 देखिएगा। अगर हम यहां बातचीत करें तो फिर वही बात है, ये पहला आकृति है, ये दूसरी आकृति है, यहां पर ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है। तो पहले हमको इन दोनों में कनेक्शन देखना है, तो कनेक्शन देखें तो ये आकृति का शेप, आउटर शेप सेम बना हुआ है, तो आउटर शेप इसका भी सेम होना चाहिए, क्योंकि एनालॉजी यानी कि सादृश्यता में हमसे ये कहा जाता है कि किसी विशेष तरीके से 1 और 2 में कोई रिलेशन है, और 1 और 2 में जो रिलेशन है उस रिलेशन का पता लगाओ, और फिर वही रिलेशन ऐसा कि ऐसा इस 1 और 2 या 3 और 4 कह लो, इनमें भी होना चाहिए। आप देखते हैं ना, इस प्रपोर्शन का जो ये अनुपात का, ये समानुपात का चिन्ह है, ये हम गणित में भी पढ़ते हैं कि ये दोनों अगर 3:7 में, तो ये भी 3:7 में होते हैं। अब यहां पर देखो, जो आउटर शेप है वो दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये वाली आउटर भी इधर कोना की हुए सेम होनी चाहिए, तो सेम होनी चाहिए, तो ये तो सेम नहीं है, कम से कम ये भी सेम नहीं है, तो आंसर क्या बच रहा है मेरे पास, सी और डी। जैसा मैंने कल भी समझाया, आपको सिखाने की कोशिश की कि आप ये प्रयास कीजिएगा कि किसी तरह से ऑप्शंस कटते चले जाएं, और अगर 3 कट जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे को ऑप्शन सी और डी बच रहा है, अब 2 ऑप्शन बच रहे हो या ज्यादा भी बच रहे हो,
तो आपको मैंने ये चीज सिखाने की कल कोशिश की कि आप उस चीज पर ही फोकस कीजिएगा। किस चीज पर? जो असमान है, जो अलग है, जो एक जैसी है उस पर नहीं, जो अलग है उस पर फोकस कीजिएगा। अगर मैं बात करूं अलग है, तो मैं बात करूं उसके अंदर वाला पोर्शन अलग है। देखो ये एक सीधी रेखा है और ये डॉट इस तरह से नजर आ रहा है, जबकि ये साथ की साथ ही है। तो क्या होना चाहिए जरा देखो, यहां पर ये सर्कल के साथ ये लाइन है और यहां पर क्या हो गया, ये दो पार्ट थे, ये तीन बन गए, बट ये बने सेंटर के अंदर ही। तो यहां पर भी बिल्कुल जैसा यहां पर है वैसे यहां पर बना हुआ है, तो फिर जैसा यहां है वैसा यहां पर बनना चाहिए। तो बिना दिमाग लगाए हम बोल सकते हैं कि डी में तो ऐसा नहीं हो रहा, कम से कम ऐसा सिर्फ किस में हो रहा है, सी में हो रहा है। यहां पर एक सिंगल ये सर्कल था, यहां डबल हो गया इसके जैसा, तो यहां पर जो सिंगल है उसका डबल होना चाहिए। अगर ये एक जैसे दो में होते तो हम डायरेक्शन चेक करते कि कहां घूम रहा है कहां नहीं घूम रहा। हमारा उद्देश्य इसीलिए तो मैंने कहा कि आपका काम एक्यूरेट आंसर निकालना नहीं है, आपका काम बेस्ट ऑप्शन को चुनना है, बल्कि आपका काम किसी तरह से तीन ऑप्शंस को काटना है। तीन कट जाए तो जो बच गया वो आंसर है, क्लियर कट। तो इसमें कोई शक नहीं है, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन इज ओनली सी। जरा तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरे प्रश्न में क्या हो रहा है, अगर मैं इस मुख्य आकृति की बात करूं तो मुख्य आकृति 3 लाइन की थी, अब 2 की रह गई। पहले 3 लाइन फिर 2 लाइन, यानी 1 लाइन कम होती है। अब यहां तो एक ही लाइन है, तो फिर एक ही लाइन है तो क्या होगी, लाइन ही गायब हो जानी चाहिए हिसाब से। तो लाइन ही गायब हो जानी चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन लाइन गायब होने पर केवल ए और सी बचते हैं। मैंने काटा क्यों नहीं, क्योंकि क्या पता कुछ और दिमाग में चल रहा हो। अभी तो लाइन, अभी एक और आकृति देखते हैं। देखो ये, इसमें क्या हुआ, एक सर्कल एडिशनल बन गया, तो इसके बाहर एक सर्कल एक्स्ट्रा बनता है। तो इसके बाहर कितने सर्कल हैं, 2, तो एक एक्स्ट्रा बनकर 3 आने चाहिए। तो लाइन भी नीचे और इसके बाहर 3 चाहिए, तो इसके बाहर 3 चाहिए, तो ए और सी बच रहा था, इसके बाहर ये होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। मुझे यूं लगता है जैसे मानो कि कोई एग्जामिनर से या कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। गलती कैसे हो रही है, क्योंकि ये प्रश्न एनालॉजी का कम लगता है और सीरीज का ज्यादा लगता है। सीरीज का ज्यादा कैसे, अपन सीरीज भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, कि अगर ये पार्ट यहां गायब होता और मैं बोलता ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और अब 4 बताओ, यानी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को ये कि मैं कहता एक लाइन गायब होकर ये आ गया, एक और लाइन गायब होकर ये हो गया, और अब एक लाइन और गायब होकर के वो आएगा जिसमें लाइन ही नहीं होगी। तो लाइन नहीं होगी तो बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। अब ये एक था, इसके बाहर एक सर्कल आया, अब एक के बाद एक और जुड़ गया तो 2 सर्कल आ गए, अब एक और जुड़ेगा तो 3 सर्कल आने चाहिए। तो आंसर क्या दीजिएगा, सी दीजिएगा। तो आप कॉन्सेप्ट तो समझ ही पा रहे हैं, चाहे पूछा एनालॉजी में हो चाहे पूछा सीरीज में हो। हम मुख्य आकृति में देख रहे हैं तो एक एक लाइन कम हो रही है, 3 से 2 हो गई तो 1 से 0 करेंगे। यहां डॉट के बाद के सर्कल देखिए तो 1 बढ़ गया, अब ये 1 बढ़ गया, 1 एक्स्ट्रा हुआ जो था, तो 2 तो थे, 1 और एक्स्ट्रा होगा तो 3 होने चाहिए। तो आंसर क्या दें, केवल ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। अगर मैं यहां देखूं तो क्या आंसर देना चाहिए मेरे को, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर देखें तो जो वर्टेक्स नजर आ रहे हैं वहां से हम सीधी रेखा बना रहे हैं, तो आंसर क्या दीजिए, आंसर ये वाली फिगर इसके जैसे ही आंसर डी दीजिएगा। डी इज द राइट आंसर। कैसे, देखो यहां से इस शीर्ष से मैं इसको मिलाऊं, यहां फिर मिलाऊं, यहां पर फिर मिलाऊं, समझ पा रहे हैं आप। तो जो तीनों वर्टेक्स से, तीनों से मैं लाइन बना रहा हूं सामने की तरफ, तो मुझे एक आकृति नजर आ रही है और वो आकृति ये रही, देखो मैंने यहां बनाई। तो मैं यहां पर भी ऐसा ही बनाने की कोशिश करूं तो यहां पर मैं कैसा बना सकता हूं, ये बेटर ऑप्शन होगा। अब ऐसे में कम से कम ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचे बी और डी। तो आप शेप पर जरा जाओ तो बी भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या दीजिएगा, डी। तो डी इज द बेस्ट ऑप्शन, डी सही आंसर है। जरा एस जरा देखो, कल ही तो सिखाया था ये मिरर इमेज है, और मिरर इमेज है तो वाटर, आपको मिरर इमेज कैसे नजर आएगी, आर की आपको नजर आएगी सी के जैसे। ये मैं आपको अभी नहीं करवाना चाहता क्योंकि मैं कल बहुत डिटेल में आपको मिरर इमेज के बारे में, वाटर इमेज के बारे में, इनसे रिलेटेड अनेकों प्रश्न मैं कल डिस्कस करा चुका हूं। तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये भी एक दूसरे को देखेंगे। मैंने कहा था ये आर मिरर इमेज में क्या होता है, टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो ये जो लाइन आर इधर बन रहा है, किधर बन रहा है, राइट में, अब वो राइट की चीज क्या बनेगी बताओ, लेफ्ट में बनेगी। तो ऐसा बनना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा।
6 में अगर मैं बात करूं तो क्या नजर आ रहा है, देखो इन दोनों में तो मुझे ऐसा लग रहा है लाइनें आधी कर दी गई हैं। यहां लाइन 4 थी, यहां लाइन 2 नजर आ रही है, तो लाइन जस्ट क्या हो रही है, आधी। तो हम भी आधी कर देते हैं एक बार। यहां लाइन 6 नजर आ रही है, तो 6 की आधी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। और ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल होनी चाहिए, तो 3 लाइन होनी तो चाहिए, बट ऐसी नहीं होनी चाहिए। आंसर ए दीजिएगा, क्योंकि इसी में 3 लाइन है और ये वर्टिकल है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नकल करनी है। जैसे मैं कहूं 5 को 25 बोलते हैं, तो 10 को क्या बोलेंगे, आपने बोला 5 का स्क्वायर 25, ये एक पेयर बन गया, तो 10 का स्क्वायर 100, वो भी एक पेयर बन जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करूं, इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये 4 थी लाइन, अब 2 रह गई। अब ये लाइन क्या थी, 6, तो कैसे आई, 4 से 2, 4 से 2 आई, 4 का आधा 2, तो 6 का आधा कितना होगा, 3, और 3 हो सकता है 3 ना मिले। अब 3 ना मिले तो फिर हम क्या करते, तो फिर हम कुछ और दिमाग लगाते, फिर हम सोचते कि 4 में से 2 घटाकर 2 आई होगी। मान लो कल को यहां 8 हो और 8 का आधा 4 ऑप्शन में ना हो और 6 ऑप्शन में हो, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम सोचेंगे कोई बात नहीं, 6 8 में से 2 घटाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लॉजिक अवेलेबल है, और दोनों लॉजिक अवेलेबल हैं तो मैंने आपको कई बार सिखाया क्या, प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब, इन सब के लॉजिक हमेशा जोड़ने और घटाने की तुलना में हमेशा बेहतर माने जाते हैं। अब देखो अगले प्रश्न पर आते, तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, यहां पर आंसर दीजिए ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 7वें प्रश्न पर आइए, ये क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन केवल ए और बी बचते हैं, क्योंकि ये तो आकृति अलग है, डार्क जोन चाहिए, सेम चाहिए, तो ए आंसर बेटर लग रहा है बी के बजाय। देखो अगर हम बात करें तो ये आकृति सर्कल ऐसे कैसे नजर आ रही है, सेम, और सर्कल के अंदर एक और सर्कल नजर आ रहा है डार्क जोन में। देखो मैं बना देता हूं ऐसा, सर्कल मुख्य आकृति है, सर्कल के अंदर फिर एक सर्कल नजर आ रहा है, और जो सर्कल नजर आ रहा है उसको बिल्कुल पेंट कर दिया गया है। मैं भी छोड़ नहीं रहा हूं, पूरा पेंट करके दिखा रहा हूं आपको। तो आप देखो ऐसा आपको कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी तरह से क्या होगा, सर्कल के अंदर सर्कल है और डार्क जोन में। तो अगर मैं यहां बात करूं, सेम आपको क्या करना है, यही आकृति ऐसे कैसे बनानी है, लेकिन डार्क जोन में बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे कैसे तो बनाएंगे, यहां पर, और ये हमारे पास बिल्कुल सेम आकृति बन गई। इसको डार्क करेंगे तो ऐसा मिलेगा। आपने कहा सर ये भी तो मिल रहा है, बिल्कुल मानता हूं ऐसा ये भी मिल रहा है, लेकिन आप देखो ये क्या हो रहा है, आकृति छोटी है, जबकि यहां पर भी आकृति छोटी होनी चाहिए। तो इन दोनों में से चुना जाए तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है ये, बल्कि ये बी नहीं, बल्कि बेटर ऑप्शन क्या नजर आ रहा है, ए। तो अगर हम देखें तो सर्कल के अंदर सर्कल बनाया गया, तो सेम हमने फिगर के अंदर वही फिगर बना दिया, बस अंदर हमने डार्क जोन में उसको कर दिया, थोड़ा कलर कर दिया, उसको व्हाइट नजर आ रहा है यहां पर। तो आपको ऑप्शन यहां पर बेटर क्या नजर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। जरा 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये क्या बोल रहा है, 2 डॉट अंदर है, 2 के 2 ही रहे, तो 2 अंदर है तो 2 के 2 ही रहने चाहिए, सभी में 2 है, तो डॉट के हिसाब से तो कोई फायदा ही नहीं मिला। अगर किसी में भी 1 होता या 3 4 होते तो हम काट देते, बट डॉट के हिसाब से कोई फायदा नहीं मिला, तो ए बी सी डी चारों ऐसे ही रहे। अच्छा चलो देखो, डॉट को मत देखो, अब सिर्फ देखने के लिए क्या है, या तो ये आउटर फिगर या फिर ये इनर फिगर, या तो आउटर या इनर है या नहीं, सिर्फ ये 2 ही चीजें देखने के लिए। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये आकृति, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, कोई चीज जैसे देखो आपको मैं समझाना चाहूं कि ये एक एरो यहां पर था, अगर ये एरो यहां से यहां हो जाता, अगर कोई चीज यहां पर है और वो यहां हो जाती, तो पूरी यहां से घूमकर यहां घूम गई, तो पूरी 90 डिग्री घूम गई, कितनी हुई 90 डिग्री। बट अगर वो ऐसा हो बीच में, तो वो क्या हुई, वो ना 0 है ना 90 है, वो क्या है 45 डिग्री है। और अगर कोई चीज यहां उल्टी चली जाए तो क्या हो गई, वो 180 डिग्री चली गई, और कोई यहां चली जाए तो क्या हो गई, वो 90 नहीं, 90 और 180 के बीच में मतलब 135 है, तो ये क्या है क्लॉकवाइज। तो आपको कई बार ये रोटेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 2-1 प्रश्न आ सकते हैं और वो भी बहुत इजी आ सकते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समंदर की गहराई में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उससे आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां कोशिश करें तो मुझे क्या लग रहा है, देखिएगा जरा, मेरे को क्या लग रहा है कि ये जो कोना इधर जा रहा था, अब ये कोना इधर जाने लगा, देखो आप आकृति में, यानी कि ये येलो से यहां पर हो गया, तो ये मुख्य आकृति बाहर की 45 डिग्री घूम गई। तो मैं भी क्या करूं, ये जो आकृति इसको 45 डिग्री घुमा दूं, तो 45 का मतलब यों से यों नहीं होगी भाई, यों अगर कोई दिख रही है आपको चीज और यों दिख रही है तब तो 90 हो गई, तो दोनों के बीच में होनी चाहिए, नहीं कुछ इस तरह से।
तो इस तरह से अगर मैं बात करूंगा तो ए मुझे सही लग रहा है, बी मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो मुझे केवल 45 घुमाना था, ये तो 135 घूम गया, ये भी सही नहीं लग रहा मेरे को। तो मुझे लग रहा है ए और सी ये दोनों आकृति 45 घूम रही है। बाहर वाली जो मुख्य आकृति है वह कितना डिग्री नजर आ रही है? 45 डिग्री। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री नजर आ रही है। और अंदर वाली की बात करूंगा तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, वो भी वही हो रहा है, बल्कि पूरी आकृति घूम रही है। तो जब ये आकृति यहां घूमेगी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो जब ये आकृति यहां होगी तो ये, आप ऐसा करो अलग अलग देख लो, एक बार अलग अलग देख लो फिर मर्ज कर लेना। एक्चुअली पूरा फिगर ही घूम रहा है, सभी कुछ घूम रहा है, डॉट भी घूम रहा है, ढंग से देखो। एक बार अलग अलग देखने से समझ में अच्छा आता है। ये जो आपको यहां नजर आ रहा है वो कहां नजर आने लगा? यहां से अगर वो ऊपर होता तो 90 डिग्री हो जाता। तो देखो यहां से अब ये कहां नजर आने लगा? इस तरफ नजर आने लगा है। तो यानी कि 45 घूम रहा है, तो यहां पर भी ये जो आकृति यहां जा रही है वो 45 घूमनी चाहिए। तो 45 घूमती तो दोनों में नजर आ रही है, तो ये देखने का फायदा ही नहीं हुआ, बल्कि गलती हो गई अपन से। गलती क्या हो गई? अपन ने देखा ही नहीं कि अंदर वाली फिगर तो दोनों में एक जैसी है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और गलती होती है तो ज्यादा अच्छा सीखने को और सिखाने को मिलता है। देखिए, अगर अंदर वाली फिगर दोनों में बिल्कुल एक जैसी है तो अंदर वाली फिगरों को चेक करने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं, हम चेक करते हैं असमानता से। समानता देखकर क्या मिलेगा? अरे कुछ कटेगा ही नहीं। अब देखो, सिर्फ किसमें असमानता है? डॉट में। तो डॉट मेरे साथ चलेगा। अगर मैं इस लाइन को यहां घुमाता हूं 45, तो डॉट अपनी जगह चेंज नहीं करते। ये आकृति भले ही घूम जाती है 45 एंटीक्लोक, लेकिन डॉट वहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये 45 जब घूमेगी तो डॉट वहीं रहेंगे, और डॉट वहीं रहेंगे तो ये दोनों डॉट इसमें मैच करेंगे, इसमें नहीं। इसमें तो डॉट भी घूम गए। तो आंसर क्या दीजिएगा? ए। एक बेहतरीन प्रश्न। तो क्या नजर आया अपन को? ये पूरी आकृति 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमती नजर आ रही है, और दो डॉट, मतलब सब चीज आप तो पूरी आकृति को घुमा दो। थोड़ा कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। आंसर बी और डी तो मैंने वैसे ही कट गया था, क्योंकि ये 135 घूम रहा था। बचा ए और सी, तो इसमें केवल डॉट का ही फर्क था। तो डॉट का फर्क था, तो जब ये 45 घूमता है यहां से यहां, तो ये लाइन यहां से यहां हो जाती है। लेकिन ये डॉट ऐसे कैसे ही रहते हैं। तो जब ये यहां से यहां चला जाएगा तो देखो रहेगा तो यूं ही, लेकिन डॉट वहीं की वहीं रहेगा। तो आंसर बेटर ऑप्शन क्या है? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। जरा 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। 9 नंबर क्या चाहता है? तो इन दोनों में कोई कनेक्शन है, और जो इन दोनों में कनेक्शन है वही इन दोनों में भी होना चाहिए। तो पहले इन दोनों में तो समझ में आए। तो मैंने अंदर देखा तो यहां पर 2 प्लस थे, जो 1 रह गया, तो आधा रह गया। तो यहां 4 गोले हैं तो 2 रहने चाहिए। 2 रहने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी कटता है, ऑप्शन नंबर ए कटता है। बचा बी और डी। बी में भी अंदर 2 गोले हैं और डी में भी अंदर 2 गोले हैं। अब बी और डी में से फैसला करेंगे क्या आंसर होना चाहिए। देखो, इसमें 4 एरो नजर आ रहे हैं, इसमें 2 एरो नजर आ रहे हैं, इसमें 4 नजर आ रहे हैं, इसमें भी 2 नजर आने चाहिए। अब 2 नजर आने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये वाली जगह तो उसने खत्म कर दी, और ये वाली जगह रह गई। तो हम भी ये वाली जगह खत्म कर देंगे और ये रह जाएगी। अब दिक्कत क्या है? यही तो रह गई दोनों की दोनों ऑप्शन में, तो इसमें भी मजा नहीं आया, क्योंकि जगह तो वही रह गई। अब जगह की बात करूं तो इनका शेप देखो, ये दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं यूं, इस डायरेक्शन में, और ये एक अंदर और एक बाहर जा रहा है। तो देखें क्या होता है। देखो, पहली बात तो ये कि इससे जब ये बनाते हम, तो देखो ये दोनों जो बीच वाले जो हैं अभी, उन दोनों का चेहरा इधर था, अब इन दोनों का चेहरा इधर हो गया आंसर में। तो इन दोनों का चेहरा इधर है, तो आंसर में इन दोनों का चेहरा इधर होना चाहिए। तो मेरे ऑप्शन में बेटर ऑप्शन मुझे लगता है बी। दूसरी बात, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इनकी भी सेम है, इनकी भी सेम है, जबकि इसमें एक अंदर और एक बाहर है। तो ऐसा तो कहीं पैटर्न ही नजर नहीं आया, तो इसमें डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आंसर क्या बेटर नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। दोबारा जरा देखिए क्या हो रहा है। अंदर 2 प्लस हैं, तो अब ये 1 रह गया, आधा हो गया। अंदर 4 गोले हैं, तो आधा करो तो 2 रह जाएगा। 2 तो नहीं है यहां पर भी नहीं है। तो ए और सी तो वैसे ही खत्म हो गए, बचे बी और डी। तो मैंने कहा कि आपने क्या किया, इन दोनों में देखो क्या हो रहा है। ये वाला पार्ट तो रह गया एज इट इज, बाकी गायब। तो ये वाला पार्ट तो रह जाएगा, बाकी गायब। तो ये रह जाएगा, तो दोनों में ही है। लेकिन इनमें क्या हो रहा है, ये दोनों एरो ऊपर थे, इधर मुंह करते हुए दोनों इधर हो गए। अब ये दोनों नीचे करते हुए तो दोनों ऊपर होने चाहिए। उल्टा हो रहा है ना, क्योंकि यहां जो एरो का मुंह था वो उल्टा हो गया यहां पर, तो यहां नीचे है, तो अब क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। तो आंसर बी हमें इनमें से बेस्ट ऑप्शन नजर आता है। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। तो क्या हो रहा है? सबसे पहली बात, ये यहां पर जो भी इन दोनों में हो रहा है
वही इन दोनों में होना चाहिए, सेम की सेम। जो भी काम इस पहले से दूसरे में हो रहा है वही काम वहां पर भी पहले से दूसरे में होना चाहिए। तो जरा देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करें, एक बार मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, बोर्ड पे देखिएगा। यहां मैं कह सकता हूं कि जगह 1 2 3 4 और 5 समझाने के लिए, अगर आप किसी चीज को इस 1 से 2 पर लेके जाते हैं तो मैं कहूंगा एक स्टेप लेके जाते हो। अगर आप 2 से 3 लेके जाते हो तो एक स्टेप लेकर जाते हो, 3 से 4 तो भी एक स्टेप, और 4 से 1 तो भी एक स्टेप। कुल मिलाकर 4 स्टेप्स हो गई। अगर कोई 4 स्टेप मूव करता है तो वहीं पहुंच जाता है जहां से वो चला था। अब जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, कभी भी ऐसी कोशिश मत कीजिएगा कि कभी भी मत कोशिश कीजिएगा कि ये चारों पांचों एलिमेंट्स को हम एक साथ उठाकर चलने की कोशिश करें, क्योंकि हमें इससे मतलब ही नहीं है। हम कभी भी नॉन वर्बल में सारे एलिमेंट्स को एक साथ उठाकर चलते ही नहीं है। हम एक ही एलिमेंट को उठाते हैं, सिंगल एलिमेंट को उठाते हैं और ऑप्शंस काटने की कोशिश करते हैं, जैसा मैंने आपको कल सिखाया। इसीलिए तो कह रहा हूं आप सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि आपका काम सारी चीजों को चेक करना नहीं है, आपका काम किसी तरह से सही उत्तर निकालना भी नहीं है। आपका काम यह ज्यादा है कि आप किसी तरह से 3 ऑप्शंस को कितनी जल्दी काट पाने में समर्थ हैं। तो जरा देखिए, अब मैं आपको राय दूंगा। लेफ्ट जो साइड है वो पहले दिखती है एक जनरली, और उसमें भी टॉप नजर आता है, तो पहले यहां से शुरू करना चाहिए। वैसे कहीं से भी करो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बट इन जनरल अगर बात करूं, स्टूडेंट हमेशा लिखना कॉपी में लेफ्ट से शुरू करता है, वो भी ऊपर से, तो पहले इस पे नजर ज्यादा जाती है। कई बार बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कौन सी पोजीशन से आपको चेक करना स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं यही कहता हूं कि कहीं से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी जनरली जैसे मैं कहां से करता हूं, कोई क्वेश्चन सामने दिखता है तो मैं लेफ्ट टॉप से शुरू करता हूं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ये एक स्टेप आगे खिसक गया। और एक जरूरी बात, इस जो फिगर है इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, फिगर की इंपॉर्टेंस कभी नहीं होती, फिगर की जगह की इंपॉर्टेंस होती है। यानी कि ये क्या हो गया, ये लेफ्ट टॉप है, ये लेफ्ट बॉटम है, ये राइट टॉप है और राइट बॉटम है, और ये सेंटर है। ये जगह के नाम है, लेफ्ट टॉप राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम, और ये सेंटर। तो लेफ्ट टॉप कहां चला गया, एक कदम आगे खिसक गया। तो आप इसको लेफ्ट टॉप को एक कदम आगे खिसकाओगे तो आपका जो उत्तर आएगा उसमें ये डॉट ऐसे दिखना चाहिए, और ऐसा दिखना चाहिए। तो इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इन दोनों में दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है और सी में भी दिख रहा है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप ए और सी में वो जगह देखो जो अलग अलग है। जैसे देखो ये वाली जगह दोनों में एक जैसी है, तो इसको चेक करने से कोई फायदा नहीं है, इसका कोई बेनिफिट ही नहीं होने वाला। तो आप वो देखो जो अलग है। और अलग की बात करूं तो इस जगह भी देख सकते हो आप, ये अलग है। तो ये जगह कैसे बनती है वो देखना पड़ेगा ना। तो जगह कैसे बनती है, ये वाली जगह कैसे बनती है, तो जरा देखो ये कैसे बनी। ये वाली चीज जो राइट टॉप में थी ये इधर चली गई, चली गई कि नहीं चली गई, तो ये इधर जाकर के ऐसे होती है, तो ये भी इधर जाकर के ऐसी होनी चाहिए, यानी ऐसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी कट जाएगा और ऑप्शन क्या बनेगा, ए बनेगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, अब देखो बहुत जरूरी बातचीत, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि क्या अलग है, तो मैंने कहा ये तो पार्ट सेम है, तो सेम है, तो ये तो मैं चेक कर ले पहले ही कर चुका, तो ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। अब ये दोनों अलग हैं तो मैं क्या करूं, इनको चेक कर लेता हूं। अब इनको चेक करें तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने ये जगह चेक की। अब ये ढंग से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं क्या चेक कर रहा हूं, इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह को कैसे कंपेयर करूं, ये आंसर है, तो ये रिजल्ट है। इस रिजल्ट को कैसे कंपेयर करूं, इस रिजल्ट से, क्योंकि इसका रिजल्ट ये है और इसका रिजल्ट वो है। तो रिजल्ट में ये वाली जगह कैसे आई, ये रिजल्ट में ये वाली जगह ऐसे आई जैसे इस रिजल्ट में ये वाली जगह आई होगी। तो ये वाली जगह कैसे आई, ये राइट टॉप इधर खिसक गया, तो इस वाला राइट टॉप इधर खिसक के तो रिजल्ट बनेगा। तो आंसर क्या दीजिएगा, ए दीजिएगा। ए इज द ओनली ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। जरा 11वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ये जो मुख्य आकृति है ये 90 डिग्री पूरा की पूरा क्लॉकवाइज घूम गई, 90 डिग्री पूरा घूम गई। ये मुख्य आकृति को 90 डिग्री घुमाए तो इधर मुंह करना चाहिए, इधर मुंह इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बचा ए और डी। समझ पा रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से। तो ये जो मुख्य आकृति है ये 90 डिग्री अगर घड़ी की दिशा में घुमा दूं तो ऊपर मुंह खुलेगा इसका। तो ये जो नीचे मुंह खुला हुआ है ये 90 डिग्री अगर मैं घड़ी की दिशा में घुमाऊं तो कैसे मुंह खुलेगा इसका, लेफ्ट में मुंह खुलेगा। तो लेफ्ट में मुंह ए में भी खुला हुआ है और डी में भी खुला हुआ है। अब दोनों में अंतर किस चीज का है, अंतर इनकी सर्कल और क्रॉस की पोजीशन का है। तो जरा देखो, जब हम इसको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाते हैं
तो कायदे से अगर अंदर देखें तो क्रॉस यहां आना चाहिए था और सर्किल यहां आना चाहिए था, यानी दोनों ने अपनी जगह इंटरचेंज किए। अगर इसको मैं यूं घुमा दूं पूरा की पूरा तो फिर क्या होता, ये कुछ ऐसा नजर आना चाहिए कि नहीं मेरे को, ये घुमा रहा हूं तो क्रॉस यहां पर सर्किल एज इट इज, बट ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर मैं भी क्या करूं, यहां पर जब इसको घुमाऊंगा 90 डिग्री ऐसे कैसे, तो मुझे क्रॉस ऊपर नजर आना चाहिए और सर्कल नीचे, बट उल्टा करूंगा तो क्रॉस ऊपर नहीं क्रॉस नीचे और सर्कल ऊपर नजर आना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो आंसर क्या दूं, 1। जब मैं इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा तो क्रॉस ऊपर आना चाहिए और सर्कल नीचे, और इसको उल्टा करना है, तो जो ऊपर वाला है वो नीचे कर दिया और जो नीचे वाला है क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1। आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना 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 प्रैक्टिस करेंगे, डू नॉट बिलीव इन क्वांटिटी, आप क्वालिटी का काम कीजिए, क्वेश्चंस कम कीजिए, बट उन पर पकड़ अच्छे बनाइए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखो चीजें होती है कि नहीं होती, आसानी से होंगी ही होंगी। जरा प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, ये मेरे को बहुत सरल नजर आ रहा है प्रश्न। ये पूरी की पूरी आकृति को 90 डिग्री पूरी की पूरी आकृति को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया। इस पूरी आकृति को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया। हम भी इस पूरी आकृति को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये जो यहां पर है वो घूमकर नीचे यहां दिखना चाहिए, तो इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप थोड़ा समझिए क्या हो रहा है। पूरी आकृति 90 डिग्री, जो यहां पर दिख रहा था मुझे, ये 90 डिग्री यहां घूमने लगा, बिल्कुल घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा करके हमें यह आकृति प्राप्त होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में अगर मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये ऐसे कैसे घूमकर ऐसे चला जाएगा, और कैसा नजर आने लगा, बिल्कुल ऐसा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये तो जगह ही यहां पर है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल शेप ही बदल गई, तो इसका तो मतलब ही नहीं है, और ये भी शेप बदल गई, इसका भी मतलब नहीं है। शेप तो सेम रहना चाहिए कम से कम, तो शेप में केवल ए और बी ऑप्शन थे, जिसमें ए हो नहीं सकता क्योंकि जगह वहीं पर है, जबकि जगह पे तो 90 डिग्री घूमनी चाहिए। तो आंसर क्या दीजिएगा, बी। सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, अपन 10-15 मिनट बात और करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और हम डिस्कस करते हैं, सीरीज नाम की चीज, सीरीज कैसे करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। बजाय इन सबको मर्ज करने के मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस सबके लेने की कोशिश की है। मैं आपको यह रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे पहले तो इन्हीं प्रश्नों को बार बार करने की कोशिश करो, और उसके बाद गत वर्षों में आपको नॉन वर्बल के, आपके रेलवेज के किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको निकाल करके देखो, मैं उम्मीद करता हूं आपसे बहुत आसानी से वो प्रश्न हो जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं सीरीज के बारे में। तो सीरीज का क्या मतलब है, आप गणित में पढ़ते नंबर सीरीज, तो कैसे करते हैं हम लोग, पहले का संबंध दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, और आगे तक चलता रहता है। तो हम किसी ना किसी तरह से लॉजिकली आपस में इनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जितना उसने हमें बनाकर दिया, जितना उसने हमें बनाकर दिया उसमें क्या बात है, और जैसे हम उस लॉजिक को, नियम को पकड़ लेते हैं तो फिर अगला वाला पार्ट हमको अपने आप निकलकर आ जाता है। जरा देखिएगा इस प्रश्न में आपके सामने 2 रेखाएं, 3, 4, अब मुझे 5 चाहिए, तो मुझे आंसर बी देना चाहिए। एक बहुत ज्यादा आसान प्रश्न सीरीज का, उससे अपन ने शुरू किया। ये कितनी लाइन दिख रही है आपको, 2 लाइन दिख रही हैं, फिर कितनी लाइन दिख रही है आपको, 3 लाइन दिख रही हैं। मैंने कहा फिगर का नाम मत बोलो, लाइन तो लाइन ही देखो फिर, क्योंकि फिगर का नाम बोलकर भी लाइन ही काउंट करोगे, मतलब नहीं है। कितनी लाइन है, 4। अब लाइन कितनी होनी चाहिए, 5, ये तो 6 है, ये 4 है, ये तो सर्कल है, लाइन ही नहीं है। तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 2 पर आइएगा, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा। एक अच्छा प्रश्न आपके सामने, एक बढ़िया प्रश्न है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ये जो फ्लावर की जो 2 पत्तियां हैं वो इधर थी, फिर इधर घूम गई, फिर घूम गई, और अब सेंटर में होनी चाहिए। मजा आ गया, कोई भी ऑप्शन नहीं कटा इससे तो कोई भी ऑप्शन नहीं कटा, क्योंकि सबके तो फ्लावर की पोर्शन से तो वैसे की वैसे ही है। सिर्फ और सिर्फ आंसर कौन डिसाइड करेगा, आंसर डिसाइड करेगी एक रेखा। ये 4 है, अगर मैं इसको 1 2 3 4 मान लू, 4 से 3 हो गई, 3 से 2 हो गई, 2 से 1 होगी, सब में 1 है। कोई फायदा नहीं मिला हमारे को इस चीज का, ना तो मेरे को जगह कहां पर है वो देखने से फायदा मिला, ना रेखाओं की संख्या देखने से फायदा मिला, और ये मुझे दिख भी रहा है, बट आपको सिखाने के लिए, अप्रोच सिखाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब कैसे करें,
आप सारे लोग पेन डाउन कर दीजिए और बोर्ड पर पूरा ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिएगा। देखो, आपको कोई भी एक दिशा पकड़नी है। ढंग से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको कोई भी एक डायरेक्शन पकड़नी है। मैं थोड़ा स्लो करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कोई भी एक दिशा पकड़नी है, तो अगर मैं देखूं कि मैं नंबरिंग डाल दूं 1 2 3 4 1 2 3 4 और मैं इसको घुमाऊं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर मैं इसको मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमाता हूं इस तरह से, तो क्लॉकवाइज अगर घुमाता हूं तो ध्यान दीजिएगा, ये दो ऊपर की लाइन ऐसे कैसे रह गई और इधर से ये लाइन क्या हुई। अगर मैं इसको पहला कोशिश करूं क्लॉकवाइज घुमाने का, तो क्या करूं जरा देखो। अगर मैं नंबरिंग डाल रहा हूं, नंबरिंग दिख नहीं रहा क्योंकि फिर मेरे को आगे प्रश्न समझाने में वो परमानेंट हो जाएगी। देखो, अगर मैं इसको आकृति को क्लॉकवाइज घुमाता हूं 90 डिग्री, तो ये दो रेखाएं ऊपर तो नजर आ रही है बट नीचे से गायब हो गई। अब जब मैंने इसको ऐसे कि ऐसे 90 डिग्री घुमाया, तो अगली बार जब मैं 90 डिग्री घुमा रहा हूं तो दोनों ही गायब हो गई, जबकि गायब एक एक होनी चाहिए। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। इसका अर्थ मुझे यह समझ में आया कि क्लॉकवाइज सपोर्ट ही नहीं कर रहा मेरे को, क्लॉकवाइज सपोर्ट कर ही नहीं रहा। देखो आप, ये जो लाइन यूं दिख रही है मेरे को दोनों, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो क्लॉकवाइज घूमना यहां तक तो ठीक है, बट जब मैं इसके बाद में क्लॉकवाइज घुमाता हूं क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो ये दोनों इधर आनी चाहिए। अरे एक गायब हो तो एक तो आनी चाहिए कम से कम, ये तो दोनों ही नहीं आ रही। इसका मतलब क्लॉकवाइज से तो सेट बैठ ही नहीं रहा। तो फिर हम कैसे घुमाएं इसको, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप ध्यान से सुना मैं जो कहने जा रहा हूं, आपको केवल और केवल दो बातों पर ध्यान देना है, केवल दो बातों पर। कौन सी दो बातों पर? एक तो आपको डायरेक्शन डिसाइड कर लेनी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरी चीज, आप सिर्फ ये देख लीजिए, या तो सबसे स्टार्ट या सबसे एंड, और कुछ नहीं। या तो स्टार्ट या फिर एंड। किस तरह से, जरा देखो मेरे साथ साथ। अगर मैं बात करूं क्लॉकवाइज तो सेट ही नहीं हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी को उल्टी दिशा में घुमाते हैं। तो अगर मैं इन सबको घुमाता हूं ऐसे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि जैसे एक जो गायब हो वो गायब हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज चलने में मैं इसको लीडर बना देता हूं। अब ध्यान दो मेरी बात को, लीडर में किसको बनाऊंगा? लीडर में हमेशा सिर्फ, क्योंकि अभी जो गायब हुआ उसमें तो मुझे लीडर दिख ही नहीं रहा, क्योंकि सारे सब, भाई लीडर का मतलब क्या है? देखो, इन चारों में इसके, ये सबसे आगे लीड कर रहा है, इसके पीछे फिर बहुत गैप है। तो ये अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं तो ये सबसे आगे है, ये सबसे आगे है। तो अब ये जो 1 2 3 4 मेरे पास है, 4 में से एक गायब हो गया। और एक बार अपन इसको पूरा कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब जब मैं इसको 90 डिग्री आगे घुमा रहा हूं तो देखो, लीडर तो ये रहा, सबसे आगे जो है वो लीडर है। देखो लीडर ये रहा। क्या हुआ? लीडर के पीछे सेना आ रही थी, 1 नंबर सेना, लीडर 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। लीडर मौजूद है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर गायब हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए? ये घूमकर इधर जाना चाहिए, ये घूमकर इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और ये लीडर इधर जाएगा तो लीडर तो मौजूद रहेगा, क्योंकि लीडर हमेशा तक रहेगा लास्ट तक, और यहां से गायब हो जाएगा। ऐसा किस में नजर आ रहा है आपको? केवल और केवल डी में नजर आ रहा है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आप देखो, सिर्फ आप इसको थोड़ा चिंतन मनन कीजिएगा क्वेश्चंस को। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको यह प्रयास करना है कि एंटी क्लॉकवाइज, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहां मैं लीडर बना ही नहीं पा रहा क्योंकि मेरे को कोई आगे पीछे नजर ही नहीं आ रहा। बट यहां मैंने, या तो मैं इसको भी बना सकता था, अगर मैं इसको लीडर बनाता तो मैं क्या बोलता, सबसे पीछे वाला लीडर है अब, और लीडर गायब होता जा रहा है। या मैं बात कर रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज चलने में जो मुझे सबसे आगे नजर आया 1 2 3, ये सबसे आगे वाला लीडर है। फिर क्या हुआ, ये 90 डिग्री घुमा और ये पूरा के पूरा 90 घुमा, तो आगे 1 और 2 तो रह गए, 3 गायब हो गया। फिर ये 90 घुमा तो 1 तो रह गया और 2 गायब हो गया। यानी कि उसके पीछे पीछे एक एक लाइन खत्म होती जा रही है। और आंसर क्या दीजिएगा? डी ऑप्शन होना चाहिए। जरा 3 नंबर देखिएगा, एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के साथ खुद कोशिश करें कि आपके हिसाब से उत्तर क्या होना चाहिए। देखो, अगर मैं यहां बात करूं तो मैं इस पार्ट पर फोकस करूंगा। तो देखिए, ये जो नीचे नजर आ रहा है मुझे, ये बेस जो मुझे राइट में नजर आ रहा है पूरा, वो पूरा ऐसे नजर आने लगा। देखो, अब वो पूरा ऐसा नजर आने लगा। तो जब इधर नजर आ रहा था, फिर इधर, तो अब मुझे ऐसा नजर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट है। आप बेस देखो, ये राइट में नजर आ रहा है, फिर इधर नजर आ रहा है, फिर इधर, तो ऊपर नजर आना चाहिए। तो ये कोना बिल्कुल इस तरफ है, अब ये कोना इस तरफ है, अब ये कोना इस तरफ है, अब इस तरफ होना चाहिए। तो इस तरफ ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। आंसर सिर्फ क्या दीजिएगा? डी। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए, ये जो नीचे की तरफ है
ये नीचे वाला चीज पूरा 90 डिग्री कैसे घूम गई, क्लॉकवाइज, ये पूरी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई, उसके बाद फिर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई, तो अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए और ये तीर का निशान उधर होना चाहिए, इस तरह से। तो आंसर सिर्फ क्या नजर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, यहां पर चूंकि हम बात कर रहे हैं सीरीज के प्रश्नों की, तो यहां पर देखो ये एक एरो है, ये सीधा आपको वर्टिकल नजर आ रहा है, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो ये तो पक्की बात है कि हॉरिजॉन्टल में ये तो हो ही नहीं सकता, ए और सी तो होने वाला नहीं है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो ऑप्शन बचे बी और डी, बी और डी में से कोई तो ऑप्शन होना चाहिए। अब कौन सा करें, इधर देखो, इसको अगर मैं 1 मान लूं तो यहां पर देखो इसको घुमाऊं मैं तो 1, 2 और 3, 2 बढ़ गए इसके अंदर, तो यहां पर 1 है, यहां पर कितना हो गया, 3 हो गया टोटल, टोटल एरो 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, तो यहां पर 7 होने चाहिए, क्योंकि काउंटिंग अब फिर देख लेंगे डायरेक्शन। तो आप देखो जरा ध्यान से, डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर एरो की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5 है, तो बढ़नी तो चाहिए ना। तो यहां पर अगर काउंट करें तो यहां देखो 7 हो रही है। हालांकि जब आपको एक ऑप्शन कट गया, क्योंकि मैं आपको लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या आप ये प्रयास मत कीजिए कि करेक्ट आंसर कौन सा है, आप ये कोशिश कीजिए कि कितना जल्दी 3 ऑप्शंस को काटा जा सकता है। तो यहां मैं बात करूं, ये वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो इस बात से ही 2 ऑप्शन तो कट गए थे। लाइन 1 एरो 2 बढ़ गया, 5 2 बढ़कर 7 आना चाहिए, ऑप्शन केवल बी दीजिएगा। जरा 5 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके लास्ट टाइम एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहां पर जो बात हो रही है वो क्या हो रही है, मिसिंग फिगर, ये मिसिंग फिगर है, ये गायब है, इसका आपको पता लगाना है। तो ए मालूम है, ये ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, तीसरी पता लगानी है, और ये चौथी आकृति है। तो आपको जरा पता लगाना है ये कैसे आंसर आएगा। तो आप जरा देखो, कोशिश करो इन चारों में से क्या आना चाहिए। अगर मैं देखूं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, तो इन चारों ऑप्शंस में से जो आउटर फिगर है वो तो ट्रायंगल बना हुआ है, तो मैं क्या आउटर फिगर कैसे बने इसको देखूं। आउटर फिगर को देखने का मुझे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो तो एक समान है, और मैं आपको बार बार क्या कह रहा हूं कि जो चीज समान है उससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो ऑप्शंस में देखो एक बार, यहां मैं बात करूं तो देखिए, ये जो सेकंड फिगर है, ये 4 लाइन है, ये 4 लाइन है, 6 लाइन है और 6 लाइन है। तो सेकंड फिगर कैसे बनता है वो देखते हैं। तो सेकंड फिगर ऐसा कैसे बनता है, ये तो सेकंड फिगर बनता है, बाहर वाला सेकंड में बन जाता है, जो सबसे बाहर होता है वो सेकंड बन जाता है। तो जो सबसे बाहर है वो सेकंड बनना चाहिए, और सबसे बाहर अगर सेकंड में आना चाहिए तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो देखो। सबसे अंदर वाला फिगर देखो, ये सर्कल है जबकि ये स्क्वायर है। सबसे अंदर वाला कैसे बनता है, सबसे अंदर वाला सेकंड अंदर वाला सबसे अंदर चल जाता है, मतलब जो अंदर से दूसरा है वो सबसे अंदर चला गया, तो जो अंदर से दूसरा है सर्कल वो सबसे अंदर जाएगा, तो सबसे अंदर सर्कल होना चाहिए, सबसे अंदर सर्कल होना चाहिए, तो आंसर क्या होना चाहिए, सी। सी इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और आप चाहे तो एक बार टैली भी कर सकते हैं आगे के लिए। कैसे टैली करेंगे, देखो अगर मैं बात करूं वो कैसे बना, तो देखो ये जो सबसे अंदर है वो बाहर चला गया, इसमें सबसे अंदर क्या है, सर्कल, देखो वो बाहर चला गया। ऐसे आप देखिए कि जो सेकंड नंबर है वहां पर वो कैसे बना हुआ है, सेकंड नंबर देखो यहां कैसे बना हुआ है, सेकंड नंबर बाहर से बनता है, तो बाहर क्या है, ट्रायंगल है, वो देखो सेकंड नंबर पे बना हुआ है। तो आपको यहां पर सी ऑप्शन नजर आ रहा है, और मैंने क्या कहा, ये मिसिंग सीरीज है, यानी कि सीरीज का ही पार्ट है। जैसे हम नंबर सीरीज में भी पढ़ते हैं मिसिंग सीरीज, बीच की सीरीज गायब होती है, ठीक उसी तरह से यहां पर भी होगा। और हमें क्या मालूम करना है कि 1 नंबर से 2 नंबर बना, 2 का 3 पता नहीं, बट कुछ होगा, तो हमें टैली करना है। तो मैंने आपको यही प्रयास किया, एक बार दोबारा से देखिएगा सभी लोग, मैंने कोशिश की, ये 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी। मेरा काम ये नहीं है कि इनमें से सही आंसर कौन सा है, मेरा काम यह है कि किसी तरह से जितना जल्दी हो सके इन 4 में से 3 ऑप्शंस को अपन कट कर सके, जितना जल्दी हो सके। तो मैंने कहा भाई 4 ऑप्शंस में अलग क्या है वो देखो, क्योंकि हमारा समानता का नियम काम ही नहीं करता, असमानता के नियम से ही काम हो सकता है। तो मैंने देखा भाई आउटर तो सब में ट्रायंगल बना हुआ है, तो कोई फायदा ही नहीं है। नंबर 2 क्या बना, नंबर 2 अलग है, तो नंबर 2 कैसे बनता है, तो नंबर 2 कैसे बनता है,
नंबर 2 वो बनता है जो आउटर होता है, तो आउटर में जो है वो नंबर 2 होना चाहिए। आउटर में 6 रेखाएं दिख रही है, नंबर 2 में नहीं है, नंबर 2 में नहीं है, नंबर 2 में है, नंबर 2 में है, तो ए और बी खत्म हो गया। ना तो ए हो सकता, ना तो ए हो सकता और ना बी हो सकता। अब बचा सी और डी। तो मैंने सी और डी में सिर्फ ये देखा, मैं वो ढूंढ ही नहीं रहा कि सी और डी में क्या समानता है, मैं तो वो ढूंढ रहा हूं कि सी और डी में अलग क्या है। तो मैंने देखा अलग क्या है, सबसे अंदर सर्कल, सबसे अंदर स्क्वायर, अंदर कैसे बनता है, तो अंदर जो बना वो कैसे बना, नंबर 2 आकृति नंबर अंदर चली गई, तो नंबर 2 आकृति अंदर जाएगी, तो नंबर 2 सर्कल है, तो अंदर जाके सर्कल अंदर होना चाहिए। तो आंसर क्या दीजिए, सी इज द ओनली आंसर। तो उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। जरा देखिए छठा प्रश्न, छठा प्रश्न ये लेटेस्ट आपके ग्रुप डी के पेपर का जो है क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो आपको ये सीरीज चला रखी है, तो आप देखो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, ईश्वर करे आप जीवन भर मुस्कुराते रहे, है ना। और ये क्या हो रहा है इसके साथ में, सीरीज है सीरीज, तो ये अगली जगह पर चला गया, रोटेट कर गया, ये फिर आगे क्या हुआ, और आगे खिसक गया, तो अभी और आगे खिसक के ऊपर जाना चाहिए, यानी इस जगह आना चाहिए। यानी आंसर अगर हो तो इसमें ये मुस्कुराता चेहरा चाहिए मेरे को, है ना। तो इसमें चाहिए तो क्या करूं बताओ, ये बी तो हो नहीं सकता ना, सी भी नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूं, बी और सी को तो काट दूं, अब बचा ए और डी, इन दोनों में मुस्कुराता हुआ चेहरा है। क्या हुआ, ये यहां पे था, अगर मैं नंबरिंग डालूं 1 2 3 और 4 नंबरिंग, तो 1 यहां पर है, अगली बार ये 2 में हो गया, उससे अगली बार 3 में हो गया, तो अब के ये 4 में होना चाहिए। 4 में जो होना चाहिए तो ए में तो है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं, सी में भी नहीं है और डी में भी है, तो ए और डी में से कोई बात बनेगी। अब मैं आपको राय यही दूंगा हमेशा की तरह, आप ये प्रयास मत करो, सेशन थोड़ा लंबा चल रहा है मैं जानता हूं, अपन 3-4 क्वेश्चंस और करेंगे, अभी 5-10 मिनट और लगेंगे आप के हित में, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं ये नहीं ढूंढना चाहता कि ए और डी में क्या समानता है, मैं वो नहीं ढूंढना चाहता। जैसे देखो अगर मैं ये शेप देखूं, ये एम जो 90 डिग्री इधर है वो एक जैसा है, इसके साथ का एरो भी एक जैसा है, तो इसको चेक करने से मेरे को क्या फायदा होगा, कोई इसको चेक करने से क्या फायदा होगा, ये तो एक जैसा है। सिर्फ एक ही चीज चेक करने से फायदा हो सकता है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में एरो इधर उल्टे हो रहे हैं और ये वाले पार्ट में एरो उल्टे तो हो रहे हैं बट अंदर की तरफ है, ये एरो बाहर की तरफ है, ये एरो अंदर की तरफ है, इसके अलावा इन दोनों में कोई भी असमानता नहीं है। तो ए और डी में से क्या होगा वो तय करेंगे केवल और केवल ये एरो, और कुछ भी नहीं। तो इन एरो पर नजर दीजिएगा, इसका आंसर वैसे ही तो आना चाहिए जैसे इसका आंसर आया, 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या हुआ, ये जो एरो है ये वैसे सीरीज है, 1 2 3 4 में क्या है, 1 से 2 बना, 2 से 3 और 3 से 4, तो जो 1 से 2 बना वही तो 3 से 4 बन रहा होगा, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। जरा एक बार देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एरो है ये एरो इस तरफ है, अगर मैं इसको पूरा घुमा दूं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसा मिलेगा, क्योंकि जरा आप देखो खुद ही समझो, जिसका चेहरा इस तरफ है अगर 90 डिग्री घुमाएंगे तो भी तो ऐसा हो जाएगा वो, क्योंकि इस कोने से इस कोने का मतलब 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घूमकर ऐसा आता है, तो इसको भी अगर मैं 90 डिग्री घुमाना चाहूं तो जिसका इधर है वो इधर होना चाहिए, यानी एरो का निशान इस तरफ जाना चाहिए। और इस तरफ जाने की बात करूं मैं तो ऑप्शन नंबर जो मेरे को बच रहे हैं ए और डी, तो डी में तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर ए नजर आता है। अब और चेक कर लो थोड़ा सा, जैसे देखो इसकी बात करें तो ये जो एरो का निशान इधर था वो इधर से इधर चला गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो जो एरो का निशान इधर था वो इधर जाना चाहिए 90 डिग्री, तो इधर जाना चाहिए। तो देखो जरा ऑप्शन में ए और डी की बात करें तो इधर तो सिर्फ इसी में जा रहा है ना, देखो ये रहा ऐसा ही ऐसा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर होना चाहिए। इसमें पारंगता, इसमें एक्सपर्टीज नॉन वर्बल में सिर्फ तभी संभव है जब आप लगातार प्रैक्टिस करें, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, उसके साथ ही काम हो सकता है। प्रश्न संख्या जरा देखिए 7 में क्या होगा, सीरीज है ये, तो ऐसा लगा कि जैसे इसकी वाटर इमेज इसके साथ चिपक गई हो नीचे, उल्टा की उल्टा ऐसे कैसे बना दिया हमने, देखो आप, तो ये आकृति का निर्माण हो गया, तो यहां पर भी इसकी वाटर इमेज कैसी होगी, ऐसी बननी चाहिए। तो ऑप्शन बी के अलावा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ऑप्शन बी इज द ओनली आंसर, करेक्ट आंसर, और बिना कंफ्यूजन के, बहुत ही सरल प्रश्न है, आपके ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपके एग्जाम में चूंकि सवाल बहुत ज्यादा आसान आ रहे हैं तो मैं आसान भी ले रहा हूं और मॉडरेट भी ले रहा हूं, बट बहुत ज्यादा टफ का मैंने सिलेक्शन नहीं किया इसके अंदर, क्योंकि उससे कंफ्यूजन बढ़ता। जरा देखो प्रश्न संख्या 8 क्या हो रहा है, इस मुख्य आकृति को ना देखें क्योंकि ये तो सब में एक जैसी होती है, अंदर वाली आकृति देखें, तो देखो इसमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे लाइंस के अलावा,
तो लाइंस काउंट करूं तो कितनी लाइंस दिख रही है मेरे को? 3 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, 1 2 3 4, तो चारों बाउंड्री में और एक अंदर है, 5 लाइन, चारों चार तरफ है, 2 अंदर है, 6 लाइन। तो अब आप ऑप्शन वो ढूंढो, क्योंकि बहुत ही सॉलिड तरीके से ये समझ में आ रहा है कि लाइंस एक एक बढ़ती जा रही हैं। तो लाइंस बढ़ती जा रही है, 3 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 5 लाइन, फिर 6 लाइन, अब 7 लाइन होनी चाहिए। तो ये तो दिखने में कम दिख रही है, 5 है, ये भी दिखने में कम दिख रही है, 4 है, ये भी दिखने में कम दिख रही है, 5 है, तो ये 3 6 7, ये 7 लाइन है। तो आंसर क्या दीजिएगा? डी। इनमें फिगर के अंदर जो मुख्य आकृति के अंदर फिगर बना हुआ है, उनमें लगातार कंटिन्यूसली लाइंस की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैंने देखा यहां 3 लाइन है, फिर 4 लाइन है, फिर 5 लाइन है, फिर 6 लाइन है, तो अब 7 लाइन होनी चाहिए। और 7 लाइन किसमें दीजिएगा? केवल ऑप्शन नंबर डी में। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। 9 नंबर क्या कह रहा है? 5 मिनट धीरज रखो, 5 मिनट की क्लास और है, 2 ही क्वेश्चन बचे ना, वो कर लेते अपन, है ना। मेरे हिसाब से 11 या 12 तक ही है, इनको कंप्लीट करेंगे। देखो यहां पर क्या करें, आप कोई भी एक एलिमेंट को लेकर चलना शुरू करो। सर्कल जैसे नंबरिंग डाल देते हैं जगह की, 1 2 3, क्योंकि सब में यही जगह नजर आ रही है। तो 1 नंबर वाला 2 में चला गया, फिर 2 वाला वापस 3 में चला गया, 3 वाला वापस 1 में आ गया, अब 1 वाला 2 में जाना चाहिए कायदे से। तो बीच में सर्कल होना चाहिए, बीच में सर्कल नहीं है। बीच में सर्कल ये तो वैसे ही अलग हो गया, क्योंकि फॉर्मेटिंग अलग हो गया इसमें। सी तो वैसे ही खत्म है, ए इसलिए खत्म है, बीच में सर्कल नहीं है। अब बी और डी 2 ऑप्शन बचे, तो बी और डी में कोई भी एक एलिमेंट देख लो, सर्कल है, बाकी दोनों अलग है, तो आंसर आ जाना चाहिए। जैसे देखो ये 2 नंबर कहां चला गया? 3 नंबर में चला गया, 3 के बाद वापस कहां आया? 1 में, फिर कहां गया? 2 में, अब कहां जाएगा? 3 में। तो 3 में ट्रायंगल आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्या होगा? डी। बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है। क्या हो रहा है? एक जगह ये, 2 जगह ये, 3 जगह, जो यहां पर है, जो भी यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, जो 1 पर है वो क्या हो गया? वो 2 पर चला गया, 2 वाला 3 पर चला गया, 3 वाला फिर घूम पर 1 आ गया, 1 वाला फिर 2 पर, ऐसे घूम रहा है। तो ये जो 1 पर था वो 2 पर गया, फिर 3 पर गया, वापस 1 पर आ गया, अब 2 पर आएगा। जो 2 पर था वो 3 पे चला गया, 3 वाला वापस 1 पर आया, 2 पर आया, फिर 3 पर आएगा। और जो 3 पर था वो 3 पर था, फिर 1 आ गया, फिर 1 से 2, 2 से 3, वापस 1 पर आएगा। बहुत बहुत आसान प्रश्न है मेरे हिसाब से, तो आंसर डी देना चाहिए। 10वां प्रश्न देखिएगा। ऐसे प्रश्न मैंने अपने अनुभव से पाए, एक ही तरीका आपको सबसे पहले अपनाना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। अगर वो ना लगे तो फिर तरीके और बताएंगे। तरीका हमेशा ऐसे में, आप देखो कुछ कुछ कम होता जा रहा है, ये जो भरा हुआ है इससे थोड़ा कम ये है, थोड़ा और कम है, थोड़ा और कम है, थोड़ा और कम है, ये नजर भर देखने से पता लग जाता है कि कुछ कम हो रहा है। तो ऐसे में आपको एक प्रयास करना चाहिए कि सबसे पहले ये जो डार्क सर्कल की काउंटिंग करनी चाहिए, और ये भी आपके एग्जाम में है वो क्वेश्चन है। तो ये 3 चौक 12, इसमें 12 डार्क सर्कल है, 3 तिया 9 11 डार्क सर्कल है, 3 तिया 9 10 डार्क सर्कल है, 6 9 9 डार्क सर्कल है, 6 8 डार्क सर्कल है। तो अब मुझे लगता है उत्तर में 7 आने चाहिए, क्योंकि ये 12 है, 12 से एक कम 11 है, 11 से एक कम 10 है, 10 से एक कम 9 है, 9 से एक कम 8 है, तो 8 से एक कम 7 होने चाहिए। तो 7 की बात करो तो ये तो 8 है, इनकी बात करूं तो ये 7 है, ये हो सकता है, ये 6 है और ये 8 है। तो मैं बात करूं 8 नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, आंसर क्या दीजिएगा? सी। मान लो कि 7 1 से ज्यादा में होते तो फिर हम ये देखने की कोशिश करते कि सर्कल गायब कहां से हो रहा है, फिर वहां दिमाग लगाते। बट जनरली जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस तरह के पैटर्न पर ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी डार्क सर्कल दिखे तो पहली कोशिश यही करनी है कि काउंटिंग करनी है, और अगर काउंटिंग ज्यादा मिले तो फिर देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये यहां से गायब हो रहा है, तो हो सकता है एक बार इधर से गायब हो, फिर एक बार इधर से हो, फिर एक बार इधर से हो, फिर एक बार इधर से हो, फिर एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से, तो हमें मालूम चले। तो आंसर क्या दीजिएगा इनमें से? सी इज द ओनली आंसर। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। यहां पर मैं बात करूं इस एरो की, तो 1 से 1 ही है, 2 से 2 ही, अब 3 से 3 ही होना चाहिए, और 3 से 3 होना चाहिए, तो सिर्फ एक ऑप्शन कट पाया, क्योंकि ये संख्या 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, तो अब भी 3 होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी शक्लें कैसी होनी चाहिए। तो जरा देखो, अगर मैं इसको बात करूं तो मुझे लगता है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, ये ऐसे कैसे? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, ऐसे कैसे? जो यहां था ये झंडा यूं लहरा रहा था, ये 90 डिग्री घूम गया, बस और कुछ भी नहीं हुआ। क्या आगे इसमें 2 1 और 1, अब 2 और 2 में देखें तो ये जो 90 डिग्री नीचे की तरफ था, ये ऐसे कैसे घूम गया, ऐसे कैसे मिलेगा? तो बिल्कुल ऐसे कैसे आप भी इस 90 डिग्री यहां पर जो है इसको ऐसे कैसे घुमा दो, तो घुमाओगे तो इस तरफ मिलना चाहिए झंडा, तो इस तरफ यहां नहीं है,
यहां नहीं है, ये तो पहले ही काट चुके हम, तो आंसर क्या दीजिए केवल, और डी आंसर होगा। आंसर क्या होगा, डी। क्योंकि देखो ये अगर मैं देखूं इस झंडे को यहां से यूं 90 डिग्री घुमाया क्लॉकवाइज तो ये ऐसा मिलता है, इसको 90 डिग्री घुमाया क्लॉकवाइज तो ये ऐसा मिलता है, और इसको 90 डिग्री यूं घुमाऊं बिल्कुल यूं की यूं तो ये ऐसा मिलेगा, यानी यूं मिलेगा, बेस नीचे और झंडा ऊपर लहराएगा। आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और अब आज का आखिरी प्रश्न करेंगे, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12 देखिएगा क्या चाहता है ये। अंदर 4 लाइनें फिर 3 लाइनें, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। 4 3 2, अंदर 1 लाइन होनी चाहिए, अंदर 1 लाइन में ये नहीं है, अंदर 1 लाइन में ये भी नहीं है। ऑप्शन ए और डी बच रहा है, ए या डी में से कुछ होना चाहिए। लाइनों की संख्या 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और अब 1 होनी चाहिए। अब 1 में मेरे पास 2 चॉइस बची, ए बी और डी बी। अब आकृति की बात करें तो बढ़िया है, 6 लाइन होनी चाहिए, आंसर ए है। देखो ये 3 लाइन से बनी आकृति है, ये 4 लाइन से बनी आकृति है, ये 5 लाइन से बनी आकृति है, तो अब आउटर आकृति 6 लाइन से बनी होनी चाहिए, तो 6 लाइन से बनी आकृति डी तो नहीं है। आंसर क्या दीजिएगा, ए दीजिएगा। तो यहां पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए। अभी ये नॉन वर्बल बाकी है, अभी अपन कल एक सेशन और करेंगे जिसमें हम और बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और फिर आप जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंफर्ट भी बढ़ता चला जाएगा। आप खूब मेहनत करें, ईश्वर से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपको बहुत जल्द कामयाबी मिलनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।